टैक्स बचाना किसे पसंद है, और अगर टैक्स बचाने के साथ साथ आपका पैसा और वेल्थ और भी ज्यादा ग्रो करे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस टैक्सेशन के सीजन में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एटीसी के अंडर जो 1.5 लाख का जो टैक्स बेनिफिट है उस स्कीम के अंदर आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, पीपीएफ में या ईएलएसएस। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ की परिभाषा को अगर देखा जाए तो वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक फिक्स्ड गवर्नमेंट स्कीम है जिसके अंदर आप मंथली या एनुअली एक साल में 1.5 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, जो आप किसी भी बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको गारंटेड फिक्स्ड इनकम जो भी गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है उसके हिसाब से मिलता है। अभी के हिसाब से गवर्नमेंट का जो फिक्स रेट है वो 7.1% का है। और इस फंड में आपका लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हर 5 साल के ब्लॉक पीरियड में। जब आप गवर्नमेंट को ये पैसा देते हैं तो गवर्नमेंट इस पैसे को रखती कहाँ और इन्वेस्ट कहाँ करती है, ताकि वो आपको 7.1% का इंटरेस्ट दे सके। गवर्नमेंट इस डिपॉजिटेड पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट करती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपसे पैसा लेकर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। फायदा इस फंड में ये है कि आपको जो 15 साल या 20 साल जिस लॉन्ग पीरियड के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया है, आपको जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। ये तो हो गया एक फंड। इसके अलावा एटीसी के अंडर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ईएलएसएस होता क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है। इसमें भी आपको लिमिट उतना ही मिलता है जितना पीपीएफ में मिलता है, जो कि 1.5 लाख का होता है। यानी कि आप 1.5 लाख तक का एनुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें लॉकिंग पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब आप सेलेक्ट किए या इन्वेस्ट किए तो आपका पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको 3 साल के बाद एक्सटेंड करना है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ईएलएसएस स्कीम के अंदर किसी और फंड में इन्वेस्ट करना है जो ईएलएसएस कैटेगरी में आता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। पीपीएफ में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ डालती है। अगर आप ईएलएसएस के थ्रू करते हैं तो आपका पैसा जाता कहाँ? तो ईएलएसएस में आप जब किसी भी फंड को सेलेक्ट करते हैं तो उसके डिटेल्स में आपको मेंशन रहता है कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। वो बॉन्ड्स में जाएगा, किस इक्विटी में जाएगा, किस कंपनी का स्टॉक खरीदा जाएगा या कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो बेसिकली आपके पास टोटल कंट्रोल होता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा, आप वो देख सकते। दूसरा चीज जो ईएलएसएस की आपको जब पीपीएफ के थ्रू जो पैसा 15 साल के बाद मिलता है यानी कि रिडेम्पशन होता है वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन ईएलएसएस में आपको जो पैसा रिटर्न मिलता है उसमें आपको कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ईएलएसएस में कितना रिटर्न मिलता है? जैसे पीपीएफ में आपका फिक्स्ड इनकम गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड रहता है, जो अभी 7.1% का है। कुछ साल पहले ये ज्यादा था, अभी वो घटकर 7.1 है और गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से चेंज करते रहती है। लेकिन ईएलएसएस के थ्रू जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पैसा आपको 11 से 15% के वेरिएबल रेंज में रहता है और इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 11% ना मिलके आप को उससे कम मिल जाए या 15% से ज्यादा मिल जाए, लेकिन यूजुअली वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो 11 से 15% के बीच में रहता है। और जब आप उसको रिडीम करते हैं यानी कि जब आप अपना ईएलएसएस बेचते हैं 3 साल या 5 साल या जब भी आप बेचे तो आपको कैपिटल गेन्स के हिसाब से 10% टैक्स देना पड़ता है। जो गेन हुआ उसमें आपका पहला 1 लाख टैक्स फ्री होता है और 1 लाख से ज्यादा जो भी गेन हुआ उसमें आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। अब इन दोनों फंड्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं कि इन दोनों फंड्स में से किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से। मैंने पीपीएफ फंड का कैलकुलेशन किया जो कि 15 साल के लिए है, वो आपको लेफ्ट साइड स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। आप 15 साल के लिए हर साल 1.5 लाख रुपए जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल कितना पैसा मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने 22,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और आपको 18,18,000 रुपए एज एन इंटरेस्ट मिला। तो 15 साल के बाद आपको टोटल 40,68,000 के अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, जो कि आपका टैक्स फ्री होगा और आप 15 साल के बाद आपको इतना पैसा आपको अकाउंट में मिल जाएगा अगर आपने रेगुलरली इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ने कोई टैक्स रेंज में चेंज नहीं किया। अब बात करते हैं कि ईएलएसएस के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि ईएलएसएस में आपने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया 22,50,000 15 साल के ड्यूरेशन में, और मैंने इंटरेस्ट रेट 12% का लिया है, ना कि 11 ना कि 15। लोअर साइड में जो कि इंडेक्स फंड का अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखें पिछले 10-15 सालों में तो आपको 12.5% के आसपास का वो एनुअल कैगर रिटर्न देती है। तो हम लोगों ने ईएलएसएस के लिए 12% का रिटर्न लिया जो कि काफी कंजर्वेटिव है। इसमें देखें तो आपको
40 लाख रुपए का रिटर्न एज एन इंटरेस्ट मिलता है और आपको 15 साल के बाद लगभग 63 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा। अब बात करते हैं कि आपको रिटर्न के बाद कितना पैसा होगा। अगर आप पीपीएफ के थ्रू करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आप ईएलएसएस में करते हैं तो आपको लगभग 63 लाख मिलेंगे और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स का कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो इस प्रकार होगा, आपको जो रिटर्न मिला 40 लाख का, उसमें से 1 लाख तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा और बचे हुए 39 लाख पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको आफ्टर टैक्स भी लगभग 59 लाख रुपए आपको अकाउंट में मिलेगा। जो पीपीएफ में अगर कंपैरिजन करें आपको 18 से 19 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, वो भी तब जब आपने कैलकुलेशन एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% के हिसाब से लिया। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को पीपीएफ में ना इन्वेस्ट करके ईएलएसएस में करना चाहिए, और वो भी आपको 15 साल के टाइम हॉरिजन के हिसाब से करना। ये नहीं कि आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया आप 3 साल के लिए और 3 साल के बाद आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। आप लोगों को ये मानकर चलना चाहिए कि आप लोग 15 साल के लॉकिंग पीरियड में है और उसमें इन्वेस्ट करें, तब आपको ईएलएसएस के थ्रू काफी फायदा होगा। ये तो हो गया आज का डिस्कशन। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन है। ईएलएसएस में भी आप लोगों को किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने एनालिसिस करके ये देखा है कि ये 2 फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला फंड है मिराए एसेट टैक्स सेवर स्कीम, जो लॉन्च के बाद से अब तक लगभग 19% का रिटर्न दे चुका है, और दूसरा स्कीम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो लॉन्च के बाद से लगभग 17% का रिटर्न दे चुका है। इन दोनों फंड को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, आपको अगर डिटेल में जानना है और इससे रिलेटेड और कौन सा म्यूचुअल फंड है जो इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो यहाँ कहीं पे लिस्टेड होगा, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।